हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम आपके लेकर आए एग्रीकल्चर करंट अफेयर की क्विज 3। इससे पहले क्विज 1 और क्विज 2 आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप दोनों क्विज देख पाएंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्विज 3 जो कि वीकली क्विज रहेगा और जानेंगे पिछले 7 दिनों में एग्रीकल्चर फील्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएं और उनको यहाँ पर एग्रीकल्चर की करेंट नॉलेज मिल सके। हम क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, एक्वा कनेक्ट लॉन्चेज डैश हब्स इन आंध्र प्रदेश टू डेमोन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजी एंड सेल इनपुट्स। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एक्वा कनेक्ट एक कंपनी है, उसने आंध्र प्रदेश में कुछ हब लॉन्च किए हैं ताकि वो टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट कर सके और फार्मर्स को टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर कर सके और अपने कुछ इनपुट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको वो सेल कर सके। तो यहाँ पे बात हो रही है कितने हब लॉन्च किए हैं एक्वा कनेक्ट ने। आपके पास 5 ऑप्शन है, जल्दी से चूज कीजिए, आंसर दीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो यहाँ पर 3 हब बनाए गए हैं जिसमें एक आपका बापतला है, एक ओंगोल है और एक अबनीगड्डा। ये 3 ऐसे हब्स हैं जो आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं और एक्वा कनेक्ट का जो प्लान है वो ये है कि आगे 20 मोर हब वो बनाए कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे आंध्र प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। तो ये अभी 3 यहाँ पे हब बनाए गए। उसके साथ अभी 20 और हब बनाने की स्टार्ट करने की बात की गई है एक्वा कनेक्ट के द्वारा। तो इतना आपको पता होना चाहिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको NSAI बोलते हैं, आस्किंग द सेंटर टू पुट इट्स एजेंसीज ऑन हाई अलर्ट अगेंस्ट डैश सीड्स पेनिट्रेटिंग इनटू इंडियन फील्ड। तो यहाँ पे NSAI ने सेंटर से पूछा है और बोला है कि कुछ एजेंसीज को आप हाई अलर्ट पे रखिए ताकि हम उन सीड से बचा सकें अपने इंडियन फील्ड को। अब बात आ रही है किस सीड से। तो अगर आपने मेरे करंट अफेयर देखे होंगे तो मैंने डिटेल में वहाँ पर बताया है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हो। तो इसमें आपके लिए 5 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से चूज करिए कौन सा आंसर यहाँ पे हो सकता है। यस, यू आर राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चाइनीज सीड। तो यहाँ पे चाइनीज सीड जो कि बहुत सस्पिशियस हैं, संवेदनशील सीड्स हैं, उनको यहाँ पर लाने से रोकना है इंडियन फील्ड में, क्योंकि वो इंडियन फील्ड की जो फर्टिलिटी है उसको डिग्रेड कर रहे हैं। और यही कारण है कि चाइनीज सीड को यहाँ पर हाई अलर्ट पर रखा गया है और जब पूरी इंस्पेक्शन अच्छे से हो जाएगी तभी उनको अलाउ किया जाएगा फार्मर्स के लिए कि वो वहाँ पर शोइंग कर सकें। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कोविड-19 में जैसे चाइना का चेहरा सामने आया है, उसको देखते हुए चाइना ऐसा भी कर सकता है कि सीड के माध्यम से हमारी इंडिया, जैसा कि आपको पता है इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामले में काफ़ी अच्छा रहता है हमेशा से, तो वो ये कोशिश कर सकता है कि उनकी क्वालिटी, उसके प्रोडक्शन को कम किया जाए। इसीलिए यहाँ पे नेशनल सीड एसोसिएशन ने सेंटर से बोला है कि आप कुछ एजेंसीज सेटअप करो ताकि ऐसे सीड को हम रोक सकें अपने इंडिया में फील्ड तक आने से। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चाइनीज सीड। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड, अभी तक आपने इस सेशन को शेयर नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट इस सेशन में जुड़ जाएं। आगे बात करेंगे, विच स्टेट हैव हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एरिया वाइज। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा स्टेट है जिसका फॉरेस्ट कवर एरिया सबसे ज़्यादा है इंडिया में। और ये बात हो रही है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, जिसको हम क्या बोलते हैं, ISFR 2019। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर रखता है। तो इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से चूज करिए क्या आंसर हो सकता है। बिल्कुल सही, आपका जो आंसर है वो आपका है मध्य प्रदेश। तो एरिया वाइज मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा एरिया रखता है फॉरेस्ट कवर का। और यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन है वो ऐसे सेट किए हैं, फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पे अरुणाचल, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पे उड़ीसा। तो ये आपके सीक्वेंस हैं, आपको फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ पे टॉप 4 हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया
इंडिया में कौन कौन से हैं स्टेट वाइज अकॉर्डिंग टू ISFR 2019, मतलब इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम पिछले सर्वे के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ एरिया इंक्रीज हुआ है इस बार टोटल फॉरेस्ट कवर में और ट्री कवर में, जो कि मिला के कितना है वो भी जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम मिला के बात करेंगे तो 5188 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये हमारा टोटल एरिया है फॉरेस्ट कवर का और ट्री कवर का। अब यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करें फॉरेस्ट कवर में और ट्री कवर में, तो फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो 3976 किलोमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो आपका ट्री कवर है वो 12 किलोमीटर स्क्वायर। इतना आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए हैं जो कि एग्जाम में कहीं से भी आ सकते हैं। आगे बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच स्टेट हैव हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया परसेंटेज वाइज। अब यहाँ पे आ रही है कि जो स्टेट की लैंड है उसके कितने परसेंट में फॉरेस्ट कवर है, तो परसेंट वाइज यहाँ पे पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल सही आंसर है मिजोरम इज द राइट आंसर। परसेंटेज वाइज में मिजोरम नंबर 1 पे है फॉरेस्ट कवर एरिया में, और यहाँ पर मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में लगाया है कि मिजोरम फर्स्ट पे है, अरुणाचल सेकंड पे है, मेघालय थर्ड पे है, और मणिपुर आपका 4th नंबर पे, और 5 पे आपका है नागालैंड, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये हमारे टॉप 5 ऐसे फॉरेस्ट कवर स्टेट हो गए हैं जो परसेंटेज वाइज नंबर 1 पे अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। अब बात आती है थोड़ा परसेंट की, जान लेते हैं कितने कितने परसेंट है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मिजोरम का और आपको अरुणाचल प्रदेश का परसेंटेज तो पता होना चाहिए। तो मिजोरम का जो परसेंटेज है वो आपका है 85.63, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका अरुणाचल प्रदेश का है वो आपका है 79.63, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा हो गया है परसेंटेज वाइज, जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर की इस वीकली क्विज में। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे वर्ल्ड एनिमल डे इज सेलिब्रेट ऑन विच डे। तो यहाँ पे वर्ल्ड एनिमल डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। बताइए, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही, आपका आंसर है 4 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे बनाया जाता है। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसान रेल टू बी लॉन्च्ड ऑन डैश बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। अभी फिलहाल में किसान रेल लॉन्च की गई है हमारे प्रेजेंट के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि किस डेट को लॉन्च की गई है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कंफर्म आएगा। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन इसमें सही है, तो जल्दी से गैस कीजिए किस दिन किसान रेल लॉन्च की गई थी ताकि पेरिशेबल फूड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जा सके वाया ट्रेन। तो ये इंडिया रेलवे ने लॉन्च की है, ठीक है, और जो फ्लैग ऑफ किया है वो हमारे प्रेजेंट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। बिल्कुल सही, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 अगस्त 2020। तो 7 अगस्त को ही किसान रेल लॉन्च की गई थी। अब बात आती है कि ये कहाँ से कहाँ के लिए लॉन्च की गई है। तो ये आपका 7 तारीख को फ्राइडे को देवलाली महाराष्ट्र, ठीक है, कोई देवलाली बोलता है कोई देवलाली बोलता है, ठीक है, देवलाली से सीधा जाएगी, कहाँ पे जाएगी ये, दानापुर बिहार में, दानापुर पटना के पास है, ठीक है। तो ये यहाँ से महाराष्ट्र से सीधा बिहार जाएगी, और महाराष्ट्र से जो भी फार्मर्स हैं वो अपने पेरिशेबल फूड्स को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को बिहार पे लाके उनकी मंडियों में लाके सेल कर पाएंगे। तो ये अभी स्टार्टिंग है, आगे और बहुत सारी किसान रेल चलेंगी, और इसमें जो कोचेज़ हैं वो रेफ्रिजरेटेड कोचेज़ हैं, और ये केवल आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए बनाई गई है, इसमें कोई भी पैसेंजर ट्रैवल नहीं कर सकता। ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया ग्रुप्स में तो शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट आ जाएं, आपके कारण किसी और का भी यहाँ पर अच्छा भला हो जाए। तो यही एग्री मंत्रा का उद्देश्य है कि सभी स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर के बारे में नॉलेज हो सके। आगे बात करेंगे तो MSSRF टू होल्ड वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन कंटेम्पोरेरी चैलेंजेस फॉर। तो यहाँ पे MSSRF
ये आपका है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। इन्होंने अभी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होल्ड की थी। कुछ चैलेंजेस थे उनसे देखने के लिए कि उनको हम कैसे बीट कर सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे बात आ रही है कि किसकी बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात हो रही है, डेयरी डेवलपमेंट की बात हो रही है, या फिर वीट एंड पैडी प्रोडक्शन की बात हो रही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि ये जो वर्चुअल मीट हुआ है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ है, वो किस टॉपिक पे हुआ है, कौन से चैलेंजेस हैं जिसको इंडिया को आगे फेस करना है और वहाँ से एक अच्छी कंडीशन पैदा करनी है इंडिया के लिए। बिल्कुल सही, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर ही ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होल्ड की गई थी MSSRF द्वारा। अब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, MSSRF जो है वो 1987-88 में MS स्वामीनाथन जी को वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था, तो उसकी इनाम राशि $2 लाख उनको प्रदान किए गए थे। उसी इनाम राशि से उन्होंने एक फाउंडेशन तैयार किया, रिसर्च फाउंडेशन, जिसका नाम था MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, और वो एग्रीकल्चर के लिए डिवोटेड है, चाहे वो फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हो या फिर बोल सकते हो कि जो पुअर वुमेन होती हैं विलेज में उनके लिए हो। तो ये फाउंडेशन ऐसे ही लोगों के लिए काम करता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन इंडिया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट है भारत में जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन इसमें सही है। बिल्कुल सही, आपका आंसर सही है। उत्तर प्रदेश इज द स्टेट हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन इंडिया। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 2020 जनवरी के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे और राजस्थान सेकंड नंबर पे है। इतना आपको पता रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी से बता दीजिए कि पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी कितनी है इंडिया में। जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो, कि पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी 2020 के अकॉर्डिंग कितना है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। आगे बात करेंगे, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्चेस दी चैनल। अभी उन्होंने एक चैनल लॉन्च किया है, किसने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, ताकि फार्मर्स को डेवलप किया जाए। तो यहाँ पर कौन सा चैनल है, ये यहाँ पे बात की गई है। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन सही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि कौन सा चैनल अभी लॉन्च हुआ है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है सारा हमने इस वीडियो में रखा है, उससे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन, उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे हमने कवर किए हैं। तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, आपका आंसर सही है, सहकार कोऑपट्यूब चैनल। तो ये जो चैनल है वो फार्मर्स को डेवलप करेगा आने वाली प्रॉब्लम से, और फील्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। कुछ गाइडलाइंस हैं हर चीज़ के रिगार्डिंग, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो यही चैनल है जिसका नाम है सहकार कोऑपट्यूब चैनल। इतना आपको पता होना चाहिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, जल्दी से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएं इस इंपॉर्टेंट सेशन में और उनको यहाँ पर सारी नॉलेज मिल सके। आगे बात करेंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फेज 1, जिसको PMGKAY बोलते हैं, वॉज इम्प्लीमेंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। तो जो फेज 1 है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का, वो खत्म हो चुका है, एक फेज खत्म हो गया है, जो कि 3 मंथ के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था। तो वो कौन से 3 मंथ हैं, ये यहाँ पे बात की गई है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च। जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अप्रैल, मई, जून। ये 3 मंथ के लिए फेज 1 की योजना खत्म हो चुकी है। इसमें जो टारगेट था वो था कि 121 लाख मेट्रिक टन, ठीक है, इन 3 महीनों में जो भी आपके लेबर थी, ठीक है, माइग्रेट पीपल थे, उनको प्रोवाइड कराना था, जिसमें से लगभग 118 लाख मेट्रिक टन स्टेट्स ने और यूनियन टेरिटरी ने लिफ्ट कर लिया है। तो लगभग यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 100% ही मान के चलिए कि जितना टारगेट सेट किया गया था, पूरा जो अन्न है, जो ग्रेन है, वो लिफ्ट कर लिया गया है स्टेट के द्वारा और यूनियन टेरिटरी के द्वारा। इतना यहाँ पर पता रखना। तो यहाँ पर जो टारगेट सेट किया गया था वो ये था कि लगभग 1 महीने में 40 लाख मेट्रिक टन जो अनाज है वो आपको लोगों तक पहुंचाना है। तो
40 × 3 तो वहाँ पर 120 हो जाएगा, तो लगभग 121 लाख मेट्रिक टन का यहाँ पर टारगेट सेट किया गया था 3 मंथ के लिए, जो कि फेज 1 कहलाता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान फार्मर्स विल लूज क्रॉप वर्थ ₹डैश करोड़ टू लोकस्ट। तो यहाँ पे राजस्थान के फार्मर्स की जो क्रॉप लॉस होगी लोकस्ट की वजह से वो कितने करोड़ की होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि राजस्थान के सीएम गहलोत जी ने एक लेटर लिखा है पीएम जी को, और उन्होंने बोला है कि इस लोकस्ट इफेक्ट को, इस लोकस्ट को जो ये इसने नुकसान पहुंचाया है, इसको आप नेशनल डिजास्टर घोषित करें। ठीक है, जो लोकस्ट के कारण प्रॉब्लम आई है उसको नेशनल डिजास्टर अनाउंस करें, ये यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है गहलोत जी के द्वारा पीएम मोदी से। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि फार्मर्स को कितने करोड़ का लॉस होगा इस लोकस्ट की वजह से। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन सही है जो बिल्कुल राइट है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आंसर हो सकता है इसका। बिल्कुल सही, आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1000 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्रॉप लॉस होगा ड्यू टू लोकस्ट इफेक्ट। ठीक है, लोकस्ट के कारण 1000 करोड़ का यहाँ पर क्रॉप लॉस हो जाएगी, ये बोला है राजस्थान के सीएम ने। इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आ रही है लोकस्ट की, तो थोड़ा सा आपको कुछ पता होना चाहिए। मैंने कई बार आपको बताया कि एक बेल हेलीकॉप्टर यूज़ हुआ था, जो कि स्प्रेइंग करने के लिए उन्होंने यूज़ में लिया था। जितना भी आपका पेस्टिसाइड है उसका उसने स्प्रेइंग की थी, एरियल स्प्रेइंग। उसका मॉडल का नाम क्या है जो एग्जाम में आ सकता है, जल्दी से बताइए क्या मॉडल का नाम है। बिल्कुल सही, उसका नाम था बेल 206B3, ये उस मॉडल का नाम था जो आपको याद रखना है। ठीक है, बेल 206B3 चॉपर था। इसकी जो कैपेसिटी है वो 250 लीटर है, और इसका जो एरिया कवरेज कैपेसिटी है वो 25 से 50 हेक्टेयर है एक फ्लाइट में। ठीक है, एक बार में 25 से 50 हेक्टेयर एरिया कवर कर सकता है 250 लीटर कैपेसिटी के साथ। इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो और आपको एग्रीकल्चर की करंट नॉलेज होनी चाहिए। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज 535.78 million in the country, showing an increase of dash over livestock census 2012। तो अभी जो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ है 2019 का, तो उसकी जो पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक पॉपुलेशन वो 535.78 मिलियन है, जो कि 2012 की जो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था उससे कितने परसेंट ज़्यादा है। ये तो कन्फर्म है कि बड़ी है, कितने परसेंट बड़ी है ये यहाँ पे क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। ये बोल हाईलाइटेड और इम्फेसाइज पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। तो जल्दी से बताइए, 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल सही, आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 4.6% इंक्रीज हुआ है 2012 लाइव स्टॉक सेंसस से, अगर हम कंपेयर करेंगे लाइव स्टॉक सेंसस 2019 को। इतना आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कैटल की, तो कैटल का जो पॉपुलेशन है प्रेजेंट में वो है 192.49। ठीक है, 192.49 मिलियन है, ये आपका कैटल्स का है। और अगर हम बात करेंगे बफेलो की, ठीक है, तो बफेलो का है 109.85 मिलियन। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए लाइव स्टॉक सेंसस 2019 के रिगार्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे लॉन्चेस ए फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफ ₹1 लाख करोड़ अंडर दी। तो यहाँ पे पीएम मोदी जी ने अभी संडे को एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी लॉन्च की है 1 लाख करोड़ की। किसके अंडर की है, मतलब किसके लिए की है? एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन फंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फार्मर सपोर्ट फंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज द राइट आंसर। इस फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। उसकी जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी है वो कल लॉन्च की गई है, तो कल से ये फंड बोल सकते हो एक्टिव हो चुका है, जो कि मोदी जी ने संडे को किया है। 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर एलोकेट किया गया था इस फंड के लिए, जो कि एग्रीकल्चर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को डेवलप करेगा, जो प्रिजर्विंग कैपेसिटी थी उसको बढ़ाएगा। यहाँ पर आपको पता होगा प्रिजर्वेशन के कारण ही हमारा जो फूड है, वेजिटेबल्स हैं,
वो लॉस में चले जाते हैं क्योंकि हम उनको अच्छे से प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं। तो उस लॉस को कम करना ही इस फंड का उद्देश्य है, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इस फंड में। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अब बात करेंगे सेंटर रिलीज ₹10 करोड़ टू स्टेट टू प्रमोट मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो 2020-21 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं स्टेट्स को, ये यहां पे बात की गई है। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 553 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि आप मैकेनाइजेशन को प्रमोट कर सकें स्टेट्स में। ये यहां पे आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंटर रिलीज ₹10 करोड़ अंडर क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम। तो 2020-21 के लिए क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम को चलाने के लिए सेंटर ने अभी कुछ करोड़ रुपए रिलीज किए हैं। तो यहाँ पे बताना है कितने करोड़ रुपए रिलीज किए गए। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट में आपका जो पैडी स्ट्रॉ बर्निंग होती थी हरियाणा में, पंजाब में, उसको रोकने के लिए भी ये स्कीम चलाई जा रही है और उनको यहाँ पर कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है कि आप धान ना करके उसका अल्टरनेट क्रॉप कीजिए, ताकि पॉल्यूशन ना हो सके, जिससे लोगों को प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाए। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे कंसीडर किया गया है कि जो स्ट्रॉ बर्न करते हैं फार्मर्स, उनको भी रोका जाए और उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग से राशि दी जाए ताकि वो और क्रॉप कर सकें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आप सही आंसर दे रहे हो। 548.20 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं सेंटर के द्वारा क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम को चलाने के लिए 2020-21 सेशन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। फ्रेंड्स, आपका एक शेयर हज़ारों छात्रों तक इस वीडियो को पहुँचा सकता है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए इसको व्हाट्सएप ग्रुप में और FB ग्रुप्स में। अब बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में, फिर आज का प्यारा क्वेश्चन जो कि हर वीडियो के लास्ट में आता है। क्वेश्चन था, नेशनल वाटरमेलन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। नेशनल वाटरमेलन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपका आंसर था 3 अगस्त। सभी ने सही आंसर दिया था, 3 अगस्त को ही नेशनल वाटरमेलन डे ऑब्जर्व किया जाता है। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, द सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट established ड्यूरिंग 1925 इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यहां पे बात हो रही है CCRI, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट, किस स्टेट में स्थित है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, नहीं पता है तो गूगल कीजिए, लेकिन सभी लोगों को कमेंट करना है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको सबको इसका सही आंसर कमेंट करना है। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए, टाइप कीजिए उसमें और भेज दीजिए हमको। हम वेट कर रहे हैं आपके वैल्यूएबल कमेंट का। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई सजेशन है तो आप सजेशन दे सकते हैं, कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन करने की। इसका PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।